नमस्ते युवा साथ साधु युवा, पुनः आपकी सेवा में हाजिर हैं संस्कृत स्पेस। जैसा कि आप सबको ज्ञात है अथवा ज्ञात नहीं भी है, तब भी यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। आपको जान लेना बहुत आवश्यक है, इसकी प्रक्रिया जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यह जो नोटिस है ये आपकी परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा एनटीए के द्वारा आयोजित की जाती है उससे संबंधित है। कुछ बातें दो चार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जान लेनी चाहिए ताकि आपको आसानी हो इससे। ठीक है, ये जो अभी नोटिस हाल में आई हुई है ये यूजीसी नेट जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, जो कंडक्ट कराने वाला है एनटीए के द्वारा, उससे संबंधित सूचनाएं हैं कि फॉर्म कब आएंगे, डेट्स कब आएंगी, करेक्शन कब हो सकता है, उसके अलावा डेट्स कब अनाउंस होंगी, सिटीज़ कब अनाउंस होंगी और एग्ज़ाम कब से कब के बीच में होगा, रिजल्ट्स कब तक आएगा, इस बारे में सूचनाएं दी गई हैं। तो जो अब ये जो नोटिस आई ये 30 सितंबर को, ठीक है, और इसकी जो फॉर्म भरने की या फॉर्म सबमिशन करने की जो डेट है वो अंतिम डेट है 28 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। मतलब ये जो फॉर्म आया हुआ है इसको आप 30 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भर दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो अपनी परीक्षा की तैयारी करें, और जिन लोगों ने नहीं भरा है वो अपनी तैयारी के बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें। जल्दी इसलिए भर दें, जल्दी भरने से ऐसा नहीं होगा कि जल्दी भर देंगे तो बिना पढ़े ही नेट निकल जाएगा, जेआरएफ निकल जाएगा, लेकिन जल्दी भरने का कारण ये है कि यदि आप जल्दी भर देंगे तो आप अपने जो सेंटर चूज करेंगे, परीक्षा का जो सेंटर चूज करेंगे, उसमें जो आप पहला प्रथम सेंटर चूज करेंगे उसी के मिल जाने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यदि आप परीक्षा तिथि जो दी गई है, जो फॉर्म की तिथि दी गई है, उसके अंतिम दिनों में अपना फॉर्म भरते हैं तो इस बात की अधिक संभावना रहती है कि आपने जो पहली प्रेफरेंस दी है, प्राथमिकता अपनी दी है, या दूसरी जो दी है वहां आपका केंद्र, आपका सेंटर ना मिल करके तीसरा या चौथा सेंटर आपको दे दिया जाए, जिससे क्या होगा कि आपको लंबी यात्रा करके परीक्षा देने जाना पड़ सकता है, जिससे परीक्षा पर प्रभाव पड़ता है। थक कर व्यक्ति जाता है तो उतना अधिक अच्छे से परीक्षा पे उसका ध्यान नहीं रह पाता है या एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। अंतिम तिथि 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। जल्दी ना भी भर पाएं तो 28 तारीख से पूर्व में तो जरूर भर दें। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हर एग्जाम में लगभग क्या होता है कि फॉर्म सबमिट करने की और फी सबमिट करने की जो डेट होती है उसमें 1-2 दिन का अंतर होता है। तो इसमें भी है कि आप रात में 11:50 तक, 29 अक्टूबर की रात 11:50 तक अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन पेमेंट आपका नहीं हो पाया है, तो आप पेमेंट, फॉर्म आपको 28 अक्टूबर तक भरना है, रजिस्ट्रेशन इत्यादि आपको 28 अक्टूबर तक कर लेना है, लेकिन केवल फीस पेमेंट आपको एक दिन अधिक दिया गया है, 29 अक्टूबर को आप भर सकते हैं रात को 11:50 के पहले पहले। एक बात और भी है कि आपको शीघ्र क्यों भर लेना है फॉर्म, लास्ट डेट में क्यों फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट जो व्यस्त रहते हैं या किसी कारण से नहीं भर पाते हैं वो तिथि के अंतिम दिनों में फॉर्म भरना शुरू करते हैं, फीस पेमेंट करना शुरू करते हैं, जिसके कारण से सर्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है और उसकी वजह से सर्वर ठीक से काम नहीं करता है और आपके फॉर्म सबमिशन में समस्याएं आती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जल्दी से फॉर्म भर के जल्दी पेमेंट कर लें। एक दिन अधिक मिला है आपको पेमेंट करने के लिए, फीस पेमेंट करने के लिए। मान लेते हैं कि फॉर्म भरते समय अनवधानतावशात आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए फीस पेमेंट करने के बाद 30 और 31 अक्टूबर को 11:50 तक आपको अवसर दिया जाएगा कि आप अपने जो फॉर्म में, हाँ ध्यान ये रहे कि फॉर्म आपको बहुत बारीकी से भरना है, बहुत ध्यान से भरना है। क्यों? क्योंकि करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, कुछ विशेष चीज़ों में आपको करेक्शन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फॉर्म ही आपको करेक्शन करने के लिए दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है।
कुछ विशेष चीजें उसमें सुधार करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। क्या समय है? 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की रात 11:50 तक आपको फॉर्म में जो सुधार करने के लिए अवसर दिया जाएगा वो 30-31 अक्टूबर को है। ठीक है। उसके बाद सिटी अनाउंस कब होंगे, मतलब एग्जाम सेंटर किस सिटी में पड़ने वाला है, ये आपको नवंबर के आखिरी सप्ताह तक दे दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, इसलिए ताकि आप पहले से अपने टिकट कर सकें यदि कहीं बाहर जाना है तो। और जो एडमिट कार्ड है वो फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको सिटी पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा कब? दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर में आपको क्या मिल जाएगा? एनटीए की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिस एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स होती है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाएं कब से कब तक होंगी? तो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों की परीक्षाएं एनटीए के द्वारा आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें इसी 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में संस्कृत की परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रहे, आप लोग कई बार में लोगों के फोन आते हैं समस्याओं के लिए। लोग पूछते हैं कि मैंने 73 मतलब मैंने आचार्य किया है, तो क्या मैं 73 कोड से नेट केवल दे सकता हूं या 25 कोड से भी दे सकता हूं? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने आचार्य किया है तब भी आप 25 कोड से दे सकते हैं, 73 कोड से दे सकते हैं, 102 कोड से दे सकते हैं, और अगर आपने एमए किया है तो भी आप 25 कोड से दे सकते हैं, 73 कोड से दे सकते हैं, 102 कोड से दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से संबंधित विषय हैं। बशर्ते हर व्यक्ति अपने कोड में परीक्षा इसलिए देता है, जैसे एमए वाला 25 में, आचार्य वाला 73 में, हिंदू स्टडीज वाला 102 में, इसलिए अपने विषयों में देता है क्योंकि उस कोड के अनुरूप सिलेबस को पढ़ करके वो अपनी परास्नातक की परीक्षा में आता है। जैसे 25 का कोड एमए वाला है तो एमए जो आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाता है उसका सिलेबस और 25 कोड का सिलेबस एक जैसा है, इसलिए आपको एमए करने के बाद 25 कोड में नेट जेआरएफ देने में सहूलियत रहती है, कठिनाई नहीं आती है। ऐसे ही जो पारंपरिक रूप से आचार्य करके आया है वो 73 कोड का नेट जेआरएफ इसलिए देता है ताकि उसको नेट जेआरएफ की परीक्षा में सहूलियत रहे, क्योंकि 73 कोड का जो आचार्य का सिलेबस है एमए का आचार्य का, वो 25 कोड से थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन फिर भी यदि आप 25 कोड का पेपर देने में समर्थ हैं या 25 कोड से पढ़ के 73 कोड का पेपर देने में समर्थ हैं तो कोई इसमें टेक्निकल दुविधा नहीं है, कोई इसमें लीगल बाधा नहीं आने वाली है। आप 25 से 73 और 73 से 25 या 102 में दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद है सेंटर डेट एंड शिफ्ट, कौन सा एग्जाम किस शिफ्ट में होगा ये आपके एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा, सेंटर कहाँ पड़ा है, डेट कहाँ पड़ी है, सब कुछ। और आंसर की ओर जो रिजल्ट है वो आपको बाद में, परीक्षा के बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आपको जाननी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद फीस कितनी है? तो जनरल में जो लोग आते हैं, यूआर में जो लोग आते हैं, अनरिजर्व्ड में जो लोग आते हैं, उनके लिए 1150 रुपए फीस रखी गई है एनटीए के द्वारा, यूजीसी के द्वारा। जो जनरल में तो आते हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस में आते हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 600 रुपए फीस रखी गई है। और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, या थर्ड जेंडर का मतलब जो मेल और फीमेल से भिन्न है, ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर में रखा जाता है, वैसे तो एलजीबीटी इत्यादि को भी रखा जाता है। जो भी मेल और फीमेल से अलग हैं उन सभी को थर्ड जेंडर में रखा जाता है, और थर्ड जेंडर की फीस जो है वो 325 रुपए है। ठीक है, मतलब यूआर की 1150, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 600, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर की 325 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, जो कि आपको पेमेंट कब तक करना है? 29 अक्टूबर की रात 11:50 के पहले करना है। ये डिटेल्स हैं 25 कोड वाले,
73 कोड वाले और 102 कोड वाले, जिसको जिसमें भरना है भर सकता है, जिसको जिसमें सहूलियत हो उसमें भर सकता है। मैंने आपको बताया कि अंतिम तिथि से पूर्व में आपको फॉर्म भर लेना है ताकि मनचाहा सेंटर आपको मिल जाए और सर्वर की ट्रैफिक से आपको जूझना ना पड़े, इसलिए जितना जल्द हो सके आप इसको फॉर्म भर लीजिए। साथ ही जो संस्कृत 25 कोड से देने वाले लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, या जो 73 कोड से देने वाले जो अभ्यर्थी हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा, उनके लिए हमारा संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल, हमारी टीम है वो प्रयासरत है। पहली यूनिट पढ़ाई जा चुकी है, दूसरी यूनिट पर इस समय अध्ययन चल रहा है। 8वीं यूनिट से साहित्य दर्पण इत्यादि की कक्षाएं विमलेश सर ले रहे हैं। व्याकरण की कक्षाएं कल से आरंभ हो जाएंगी। दिन में आपको 3-3 कक्षाएं मिलेंगी, जिससे आपको आपका सिलेबस जल्दी से पूरा हो सके। सुबह दर्शन आपको पढ़ने का अवसर होगा, शाम को साहित्य पढ़ना होगा और दोपहर में आपको 1 घंटे के लिए व्याकरण पढ़ना होगा। शनिवार रविवार को प्रश्न पत्र हल कराए जाएंगे और कुछ मिसलेनियस चीजें आ सकती हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधी हैं और बहुत अनिवार्य हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें और अपनी परीक्षा को और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करते रहें। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, पर्सनली नंबर दिए गए हैं उन पे भी फ़ोन करके सुझाव ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो मैंने इसमें बता दिए हैं। सभी लोग जल्दी से फॉर्म भरिए और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और संस्कृत स्पेस को फॉलो करते रहिए। परीक्षा संबंधी, सिलेबस संबंधी जो भी गतिविधियां हैं आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी और मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के पहले नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और नवंबर के अंतिम सप्ताह या द्वितीय अंतिम सप्ताह में आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा, जो एकदम आपकी परीक्षा पर आधारित होंगी। एनटीए के द्वारा जो आयोजित की जाती है उस पर आधारित होंगी, ताकि आपको परीक्षा का माहौल, परीक्षा कक्ष में जाने के पूर्व अनुभव हो सके उसका, और परीक्षा में होने वाली गलतियां आप पहले कर लें ताकि परीक्षा से पहले उनका सुधार भी संभव हो सके। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।